दोस्तों, जब से कोरोना आया उसके बाद से हम लोग, हमारे बच्चे, सब लोग ऑनलाइन काम करने लगे, पढ़ने लगे। बच्चे जो कि बहुत कॉमन होते हैं वो भी ऑनलाइन स्क्रीन पर आ गए पढ़ाई करने के लिए। बहुत सारे लोग जो जॉब पर थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और भी कई ब्रांचेस के लोग, वो लोग भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि उससे हमें क्या नुकसान हो सकते हैं या हो रहे हैं या होने वाले हैं। मैं डॉक्टर अजय कुमार शुक्ला आज आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। थोड़ा सा मैं बताऊंगा आँख के बारे में कि आँख हमारी किस तरह से होती है, और उसके बाद मैं प्रयास करूंगा कि मैं अपनी जो मुझे क्वेरीज मिली कि क्या दिक्कतें हो सकती है फ्यूचर में, उसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, ये हमारी आँख का डायग्राम है, शायद आप उन्होंने देखा भी होगा। ये कॉर्निया है, ये जो बाहर का एकदम आपको पारदर्शी दिखता है ये कॉर्निया है, इसको बोलते हैं। इसके बाद उसके पीछे ये प्यूपिल होता है। बहुत टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए कि ये बाहर एक कांच का हिस्सा है जहाँ से कि रोशनी छन के अंदर जाती है, और यहाँ पर एक लेंस होता है। लेंस का काम क्या होता है कि जो रेज आ रही हैं उसको यहाँ पर फोकस करे ताकि हम लोग देख पाए। तो दोस्तों, जब हम बहुत दूर देखते हैं, यानी कि 20 फीट से ज़्यादा दूर, तो हमारी ये मसल्स जो होती हैं, आप जानते होंगे कि हमारा लेंस फ्लेक्सिबल है। जब हम दूर देखते हैं तो रेस्ट की स्थिति में रहता है लेंस हमारा, और आँख पे स्ट्रेन नहीं पड़ता। लेकिन जब हम लोग स्क्रीन पर करते हैं, यानी कि हम लैपटॉप पे या मोबाइल पे देखते हैं, तो हमारा डिस्टेंस आपने देखा होगा कम होता है, 2 फुट 3 फुट इतना ही होता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारी ये मसल्स जो होती हैं ये ऐसे कंप्रेस करती हैं ताकि ये लेंस का साइज ऐसे बढ़ जाए, यानी कि लेंस ज़्यादा पावर का हो जाए, और जो रेज यहाँ से आ रही हैं ये यहाँ पे फोकस हो जाए ताकि हम ठीक से देख पाए। अब साथियों, हमारे बच्चे घंटों तक स्क्रीन पे बैठे रहते हैं इतनी पास, यानी 2 से 3 फुट, कई बार 1 फुट भी होता है। हम लोग मोबाइल लेते हैं तो मेरे ख्याल से 1 फुट ही होता होगा। इतनी पास से हम लोग देख रहे हैं लगातार इतनी देर तक, तो ये मसल्स जो हैं, जो कि आदि नहीं है इतना दूर, इतना पावर लगा के देखने के लिए कि लेंस को प्रिपेयर कर सके, तो ये थकने लगती हैं। जब ये थक जाती हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा जो आंख का लेंस है ये कोशिश करता है कि इसको आराम देने के लिए ये ऐसे ही बना रहे। यानी कि जब हम इतनी पास नहीं देख रहे हैं, दूर देख रहे हैं, तो भी ये आंख की लेंस की शेप बिगड़ जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारे बच्चों को बहुत कम एज में चश्मे लग जाते हैं और दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इसके रीजन और भी हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, जो मैंने एक बार वीडियो में बताया आप लोगों को कि कितना चाहिए और कितना होना चाहिए, अगर नहीं खाते तो भी कमजोरी रहेगी। लेकिन ये फैक्टर है आज की तारीख में कोरोना आने के बाद से डिजिटल प्लेटफॉर्म में जाने की वजह से, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे वो युवा हों जो IT प्रोफेशनल हैं, या और लोग हों जो ऑनलाइन सारा काम कर रहे हैं। तो इसको रेस्ट देने का तरीका क्या है? इसको रेस्ट देने का एक तरीका बताता हूँ मैं आपको, जो मैंने देखा भी है, समझा भी है, और बहुत टिपिकल नहीं है। इसके लिए हम 20-20-20 इस पे अगर फोकस करें, यानी कि 20 मिनट स्क्रीन पे काम करने के बाद, हर 20 मिनट के बाद हम 20 सेकंड के लिए उठें, 20 सेकंड के लिए 20 फुट दूर देखें। यानी कि हर 20 मिनट के बाद हम उठें, 20 सेकंड के लिए 20 फुट दूर देखेंगे, तो जो रेज दूर से आ रही हैं उसके लिए लेंस को बहुत बड़ा पावरफुल होने की जरूरत नहीं है, वो रिलैक्स हो जाएगा और हमारी आंखों को आराम मिलेगा। तो एक तरीका ये, एक प्रॉब्लम ये हो गई जो मैंने आपको बताई, जो मैंने महसूस की, मैंने जानकारी ली, ये मैंने आपको बताया। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि आज की तारीख में जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, आपका डेस्कटॉप है, तो उसमें से एक नीली रेज बोलते हैं, ब्लू लाइट बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट ब्लू लाइट,
ये जब आती है हमारी आँख में और हमारे पर्दे पर पड़ती हैं तो ये हमारे पर्दे को नुकसान पहुंचाती है। जब ये नुकसान पहुंचाती हैं, ये नुकसान हमको अभी दिख नहीं रहा, ऐसा नहीं कि आज रेस पड़ी और आज ही नुकसान हो गया। ये हो सकता है इसका इफेक्ट आपको 10 साल में 15 साल में नजर आए। जैसे बच्चों पे ऐसा नहीं कि इफेक्ट जो बताया लेंस का आपको कि 1-2 महीने में आ जाएगा, जब 5-6 साल हो जाएंगे 10 साल हो जाएंगे तब हमको नजर आएगा, क्योंकि भगवान ने हमारा शरीर इतना अच्छा बनाया है, इतना बढ़िया बनाया है कि वो हर परिस्थिति में तब तक लड़ता है, तब तक एडजस्ट करता है जब तक कि वो एडजस्टमेंट के बाहर ना हो जाए, तब हमको बीमारी होती है। दोस्तों भगवान ने हमारा शरीर इतना अच्छा बनाया है और हम लोग उसका ख्याल भी रखते हैं। तो अगला है कि अल्ट्रावायलेट ब्लू रेज जो आती हैं ये आँख के पर्दे पे जाती हैं और आँख के पर्दे को नुकसान पहुंचाती है। इसके लिए कुछ स्क्रीन गार्ड्स आते हैं, कुछ चश्मे आते हैं जो एंटी ग्लेयर होते हैं या अल्ट्रावायलेट बी रेज के लिए रोकने के लिए होते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फूड सप्लीमेंट्स के रूप में आती हैं, उनको खाएंगे तो ये रेज का इफेक्ट, रेज तो पड़ेगी, आप बच नहीं सकते। मोबाइल आप यूज़ करोगे। जो लोग पढ़ नहीं रहे हैं, जो लोग IT प्रोफेशनल नहीं है, वो भी लगता है कि 1.5 से 2 घंटा 3 घंटा मोबाइल पे टाइम गुजारते ही जाते हैं। तो उसके लिए हमको इस तरह के चश्मे, एंटी ग्लेयर स्क्रीन और ये यूज़ करनी चाहिए। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इससे होने वाले नुकसान से हमारे शरीर को बचा सकें, हमारी रेटिना को, यहाँ का पर्दा है दोस्तों, इसको बचा सकें, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है कि हम इससे बच के रह सकें। तो इसके लिए अगर आपको जानकारी चाहिए होगी कि कौन से तत्व हैं जिनको खाना चाहिए, हमको लेना चाहिए, उसके लिए अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैं आपको अलग से जानकारी दे दूँगा। क्योंकि हम लोग हेल्थी लाइफ नेचुरल में नेचुरल तरीके ज़्यादा बताते हैं, लेकिन जो चीज़ें नेचुरल उससे बाहर हैं उसको बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट, जो कि मेरी वाइफ है NHAI से, वही भी आपको बताती है कि न्यूट्रिशन में हमें क्या लेना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें। तो साथियों, आपको मेरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्थी लाइफ नेचुरल के साथ जुड़े रहिए और नई नई जानकारियाँ छोटे में सिंपल भाषा में, जो कि सबको हम बता सके कि क्या जड़ है उसकी बीमारी की और हम कैसे ठीक रह सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।